नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो हिंदी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने जो है दोस्तों कंप्लीट हिंदी की कंप्लीट जो सिलेबस करवाने का जो आपका जिम्मा उठाया था उसको पूरी कोशिश की हुई है। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं आज अविकारी शब्द के ऊपर। हमने इससे पहले दोस्तों वर्ण विचार टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद विकारी शब्द को कंप्लीट किया है, उसके बाद संधि है, समास है, वाक्य टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक छोटा सा टॉपिक आता है जी अविकारी शब्द का, और पूरी कोशिश करूंगा इस चैप्टर को आपको यही इसी टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट करने के लिए, और आपका पूर्ण कोशिश करूंगा जी ये स्लाइड में अच्छे से समझ में आ जाए आपको। अविकारी शब्द जो है ना जी, ये अविकारी शब्द होते क्या है? तो एक थे हमने पढ़े थे विकारी शब्द, और एक आते हैं अविकारी शब्द जिनकी विभक्ति लिंग वचन में परिवर्तन ना हो। जिनकी विभक्ति लिंग व वचन में परिवर्तन ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? लिंग वचन विभक्ति में परिवर्तन ना हो, वचन में परिवर्तन ना हो, उन्हें कहेंगे अपन अविकारी शब्द। और जिनमें परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। अब ये अविकारी शब्द चार प्रकार के आते हैं। पहला आता है क्रिया विशेषण। हमने जब विकारी शब्द पढ़ा था वो भी चार प्रकार के आए थे। एक आया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी शब्द भी चार प्रकार के आते हैं, क्रिया विशेषण। दूसरा आता है दोस्तों इसमें संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा है इसमें विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। और एक इस साइड लिख देते हैं अपन, एक है जी इसमें समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। तो अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और चौथा आता है समुच्चय बोधक। ठीक है, अब ये तो छोटे छोटे हैं तीन वाले, तो दूसरा तीसरा चौथा। क्रिया विशेषण जो होते हैं ये फिर से विभाग बनेंगे इनके चार। पहला एक इसमें आता है दोस्तों स्थानवाचक, परिमाणवाचक, समयवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण एक है, समयवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, समयवाचक। एक है जी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और एक आता है दोस्तों इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये छोटा सा चैप्टर है जी, तो इस चैप्टर को आज कंटिन्यू कर देते हैं, है ना। स्टार्टिंग करते हैं क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा है क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को। कौन से शब्दों को जी? अव्यय शब्दों को। देखो आपका एक टॉपिक और क्लियर होगा इसमें, अव्यय कौन कौन से होते हैं। शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है जी, आप पीछे देखिएगा ये जितने भी है ना क्रिया विशेषण चार प्रकार के, ये संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, जितने भी अविकारी शब्द होते हैं ना, इन सब में किसका प्रयोग होता है? अव्ययों का प्रयोग होता है जी। यानी जितने भी अव्यय हो सारे किस में जाएंगे? आपके क्रिया विशेषण टॉपिक में जाएंगे। और आपका एक टॉपिक और क्लियर होगा, इससे अव्यय टॉपिक होगा भाई। अगला पॉइंट है जी क्रिया विशेषण के प्रकार। तो प्रकार आते हैं इसके चार। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आता है इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण भाई। दूसरा इसमें एक प्रकार आता है समयवाचक क्रिया विशेषण। एक है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है समयवाचक, एक है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और एक आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चारों में अंतर आप अच्छे से समझ जाओगे। चौथा है जिसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो विशेष रीति को बताए,
विशेष कोई स्थिति बताए, विशेषता बतानी आपको। घोड़ा तेज दौड़ता है तो विशेष रीति है इसकी तेज, इसमें है ना जी। दौड़ने की विशेषता, क्रिया की विशेषता, दौड़ने की विशेषता, और एक विशेष बता रहा है, तेज दौड़ता है, विशेष रीति। परिमाणवाचक, जो विशेष रूप से मात्राओं का बोध कराएगा वो परिमाणवाचक शब्द आएंगे। अव्यय शब्द आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर है ना जी, जरा सा मुस्कुराओ, जरा सा, थोड़े से बहुत बतला लिया, थोड़ी सी बातें और करते हैं, है ना जी, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सब परिमाणवाचक में जो विशेष स्थान वगैरह का बोध कराएंगे, जो अव्यय शब्द वो स्थानवाचक में चले जाएंगे, और जो समय का बोध कराएंगे जी वो समयवाचक। जरा पास आओ, है ना, दूर जाओ, ऐसे सब जो आएंगे आपके इस टॉपिक में अपने को देखने हैं अव्यय वगैरह में जी, है ना। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्टार्ट कर रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा स्थान का बोध हो। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा किसका बोध हो जी, स्थान का। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा स्थान का बोध हो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे करके देखिएगा जी, तो यहाँ निम्न शब्दों का प्रयोग होता है, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, पास, दूर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अगल बगल, आमने सामने, आमने सामने। तो ये शब्द जहां पर मिलेंगे आपको वहां पर आप कौन सा लगाओगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पुस्तक रखी है, यहाँ पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर यहाँ को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। कौन सा क्रिया विशेषण हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मेरे से दूर हटो, मेरे से दूर हटो, तो ये दूर जो है ना जी यहाँ पर ये वो हो गया इसमें। पास आओ, पास आओ, पास आओ, अगल बगल तो देखो, अगल बगल तो देखो, आमने सामने, आमने सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं, आमने सामने बैठ करके पढ़ते हैं। तो आमने सामने। और ऊपर, ऊपर स्वर्गलोक है, ऊपर स्वर्गलोक है, नीचे पाताल लोक है, नीचे पाताल लोक है। तो जहाँ पर आपको ये शब्द मिल जाए ना वहाँ पर आप कौन सा करोगे जी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इधर उधर, इधर सामने देखो, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। तो जी ये सब जहां पर मिल गए आपको कौन सा क्रिया विशेषण आ जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा बात करते हैं जी अपना है समयवाचक क्रिया विशेषण। समयवाचक क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा, जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा किसका बोध हो, समय का बोध हो। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा समय का बोध हो उन्हें कौन सा कहेंगे अपन, तो इस समयवाच्य क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें अपन जैसे आज शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आज, कल, परसों, आज, कल, परसों, अभी, आज, कल, परसों, अभी, सुबह, दिन भर, रात भर, दोपहर, अभी, सुबह, दिन भर, रात भर, दिन भर, रात भर, ऐसे सब जहाँ पर मिल गए। दोपहर, बार बार, घड़ी घड़ी, दोपहर बहुत बार आता है, दोपहर, बार बार, पल पल, पल पल की खबर मुझे चाहिए, पल पल,
घड़ी घड़ी, ये सब जहाँ मिलेंगे आप कौन सा करोगे जी, समयवाचक विशेषण करेंगे। तुम कब आओगे, अब यहाँ पर जो शब्द है ना वो किसका प्रयोग कर रहा है, समयवाचक का। तुम कब आओगे, अब ये कब की विशेषता बताएगा जी। तुम कब आओगे, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। कल दिल्ली चलेंगे, कल दिल्ली चलेंगे। आज कल मैं आ सकता हूँ, आज कल मैं आ सकता हूँ, आ सकता हूँ। दोपहर से मन नहीं लग रहा, दोपहर से मन नहीं लग रहा है। बार बार वही बात कर रहे हो, बार बार वही बात कर रहे हो। तो आप इन शब्दों से जब वाक्य पढ़ोगे ना तो आराम से इसलिए आप समझ जाओगे कि इन शब्दों में समय का बोध हो रहा है। रात भर बात नहीं हुई, रात भर बात नहीं हुई। तो जी ये सब जो होते हैं इनमें समयवाचक का प्रयोग होता है। बात करते हैं जी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहता है निश्चित या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहता है जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा मात्रा का बोध हो। किसका बोध हो जी, मात्रा का बोध हो मात्रा का बोध हो, वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। कई शब्द मिलेंगे आपको, जरा सा, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। जरा सा, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, खूब, इतना, उतना, खूब, इतना, उतना। तो आदि सब जहां पर मिलेंगे कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जरा सा मुस्कुराओ, जरा सा मुस्कुराओ। अभी जरा सा को अंडरलाइन कर देंगे, पूछेंगे कौन सा क्रिया विशेषण है। थोड़ी देर तो रुको, थोड़ी देर और बात करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। अब यहाँ पर समय भी आ रहा है लेकिन अब अंडरलाइन अगर थोड़ी शब्द को करता है तो क्या कर दोगे आप परिमाणवाचक में। बहुत देर हो गई, बहुत समय हो गया। अगर पूरे समय तक के अंडरलाइन करे तो भाई उसमें आप किसको हो गया, बहुत समय हो गया। कम बोलो, कम बोलो। ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो, ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो। तो ये सब जहाँ पर मिलेंगे आपको वहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लास्ट है जी इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये कहता है अगर किसी विशेष रीति का बोध कराए, कोई विशेष स्थिति का बोध कराए तो विशेष रीति का बोध कराने वाले शब्दों को कौन सा आएगा जी, रीतिवाचक विशेषण आएगा। यहाँ बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये वास्तव शब्द, वास्तव, वास्तविक, शायद, अचानक, शायद, अचानक। तो ये सब जहाँ मिलेंगे आपको कौन सा आ जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आए एग्जाम्पल धीरे, तेज, अचानक, शीघ्र, जोर से, लगभग। ये शब्द देखेगा धीरे, तेज, लगभग, जोर से। तो ये शब्द मिलेंगे वहां पर है ना जी। वास्तव में आप सुंदर है, वास्तविक
सुंदरता है। शायद पिताजी हैं। अचानक घर गिरा। धीरे धीरे कछुआ चलता है। धीरे धीरे कछुआ चलता है। तेज दौड़ता है घोड़ा। तेज घोड़ा दौड़ता है। तेज घोड़ा दौड़ता है। और एक है जी, लगभग घर पहुंच गए। लगभग घर पहुंच गए, पहुंचेंगे, पहुंच गए, पहुंच गए, इस प्रकार से जी। ये टॉपिक था आपका दोस्तों क्रिया विशेषण का। दूसरा टॉपिक क्रिया अव्ययविकारी शब्द में आता है, इसमें संबंध बोधक। दूसरा है जी इसमें संबंध बोधक, क्रिया विशेषण का नहीं है, यह टॉपिक है आपका अविकारी शब्द का, संबंध बोधक। तो संबंध बोधक कहता है वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ करके, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या स्वरनाम के बाद जुड़ करके, संज्ञा या स्वरनाम के बाद जुड़ करके दो शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं। दो वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं। संबंध स्थापित करते हैं जी, ठीक है। जैसे करके देखिएगा, अभी आप कह रहे हैं बादलों की ओर देखकर मोर नाचने लगे। बादलों की ओर, अब यहाँ पर अंडरलाइन शब्द क्या मिलेगा आपको, की ओर मिलेगा। बादलों की ओर देख करके मोर नाचने लगे, ये शब्द है जी। बादल हैं और उनकी तरफ देख करके मोर नाचने लगे। दोनों वाक्यों जोड़ किससे दिया गया, यहाँ पर की और शब्द से जोड़ दिया गया है। घर के समीप मंदिर है। घर के समीप मंदिर है। अब यहाँ पर के समीप से इन वाक्यों को जोड़ दिया गया है। अगला है चाय के बदले दूध लाओ, तेरे घर के सामने मेरा घर है। तेरे घर के सामने मेरा घर है। चाय के बदले दूध लाओ, तो ये शब्द जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे अव्यय हैं। के बदले दूध लाओ। अब आप आराम से देख सकते हो कहाँ तो चाय शब्द है और कहाँ दूध शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट बता रखा है वो यही कह रहा है कि इनमें से दो वाक्यों को जोड़ रहा है कौन, अव्यय शब्द जोड़ रहे हैं। ये अव्यय शब्द जो होते हैं ना, ये इस प्रकार से आते हैं जी। मैं आजीवन परिश्रम करता रहूँगा, यहाँ पर आजीवन जो शब्द है ये भी अव्यय है। मैं आजीवन परिश्रम करता रहूँगा, तो ये दूसरा आपका अव्यय पॉइंट था जो है संबंध बोधक चैप्टर का। तीसरा इसमें आता है जी समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय ये कहता है जिन अव्यय शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। और यहाँ पर लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, इसीलिए, तथा, एवं, ये शब्द मिल जाएंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, समुच्चय बोधक आ जाएगा जी, है ना। मैं घर जा रहा था लेकिन गिर गया।
मैं घर जा रहा था लेकिन गिर गया। जो सो शब्द जब मिलेंगे यहाँ पे, जो सो, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इस प्रकार से। तो ये सब जहाँ मिलेंगे आप कौन सा कर दोगे, समुच्चय बोधक। लास्ट आता है दोस्तों इसमें विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये जो विस्मयादि बोधक है ये कहता है अगर लज्जा, शंका, विस्मय, आश्चर्य ऐसे सब जहाँ मिलेंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा, विस्मयादि बोधक आएगा। तो इनमें अरे राम, तो अचानक से कुछ बातें करना और आपको विस्मयादि बोधक का इस प्रकार से क्या मिलेगा, चिन्ह। अरे राम, ये क्या हुआ, क्या हुआ। हाय, मेरी तो टांग टूट गई। हाय, मेरी तो टांग टूट गई। वाह, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर पुस्तक। तो इस प्रकार के सब जहाँ मिलेंगे दोस्तों वो कौन सा आएगा, आपका विस्मयादि बोधक। ये टॉपिक था दोस्तों आपका अभिकारी शब्द का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छा लगता है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।